Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here. So once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Now today we continue the chapter employment. This is the part 2. सेकेंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर का. लास्ट हम डिस्कस यहाँ तक कर चुके हैं कि हमारा 70% जो है वर्कर्स होते हैं. जो वर्कर्स का 70% होता है उसमें मैन होते हैं और जो 30% होता है वो आपका वुमेन का रहता है रेशो. ये हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. आगे हम कंटिन्यू करते हैं. सी, women workers account for the 1/3 of the rural workforce and whereas in urban area they are just 1/5 of the workforce. क्या कहता है कि अगर हम अर्बन और रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में कहता है रूरल एरिया में अगर मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं तो उसके अंदर से जो 1/3 है वो वुमेन्स होंगी. इट मीन्स कि अगर हम 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर से जो 33 है वो वुमेन काम कर रही होंगी. ऑन द अदर हैंड अगर हम अर्बन एरिया का देखते हैं वहाँ पर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसके अंदर से 1/5 कहता है कि इससे 1/5 ही वुमेन होती हैं. दैट इज़ 20. अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 20 ही वुमेन मिलेंगी. तो कहता है कि ये रेशो का डिफरेंस है. ये इतना डिफरेंस क्यों कि रूरल एरिया में जो है वुमेन्स ज़्यादा काम कर रही हैं और अर्बन एरिया में वुमेन कम काम करती है. तो इसका बेसिक कारण क्या होता है कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वहाँ पे कोई खास उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है कि उनके घर में अगर एक पर्सन कमा कर आए तो उनका घर अच्छे से चल जाए. इसलिए उनको उनके घर में जो वुमेन्स होती हैं उनको भी काम करना पड़ता है. तो बेसिक सा रीज़न ये होता है. बाकी जो अदर रीज़न से हम आगे देखेंगे. तो मेन पॉइंट क्या निकल कर आया कि अर्बन एरिया में जो है वुमेन कम काम कर रही हैं और रूरल एरिया में ज़्यादा कर रही हैं. नेक्स्ट देखें. Women carry out the work like the cooking, fetching water, fuel wood and participate in the farm labor. कहता है कि वुमेन्स काम करती हैं. क्या काम करती हैं? जैसे कि कुकिंग का करना, पानी लेकर आना और लकड़ियाँ काट कर आना या फिर जो खेती बाड़ी का जो काम है वो देखती हैं. They are not paid wages in the cash or in the form of grains. एट टाइम दे आर नॉट पेड एट ऑल. कहते हैं कि इस काम के बदले इनको कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई कैश नहीं मिलता, कोई अनाज नहीं मिलता. भी अगर मान लीजिए किसी खेत में काम करिए तो वहाँ से कोई अनाज मिल जाए, कुछ नहीं मिलता. तो किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं होती. और इसी कारण से क्या होता है कि दीज वुमेन्स आर नॉट कैटेगरीज एज वर्कर. और इसी कारण से हम इनको वर्कर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते. जबकि हमारे इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि दीज वुमेन्स शुड बी कॉल्ड वर्कर. इनको भी वर्कर्स की कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाना चाहिए, बट इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है. मेन तो यही है. अब हम एग्जांपल लेकर देखते हैं. अब खुद का एग्जांपल लीजिए. आपके घर में भी होगा कि जैसे आपके घर में अगर आपके फादर जो है वो कोई बिज़नेस करते हैं लेकिन आपकी मदर जो है वो घर संभालती हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट करती हैं कि घर में जो भी काम होता है उसको मैनेज करती हैं. क्या उनको हाउस होल्ड मैनेजमेंट के लिए कोई पैसा मिलता है कि आप सुबह से शाम तक इतना काम करती है तो उसके लिए आपको पेमेंट मिलती है? उनको नहीं, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलती. लेकिन अगर आप देखें कि एक ये काम भी तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मैनेज करना बहुत ही टफ काम है, लेकिन इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता. तो यही कहता है कि हमें इनको भी जो है वर्कर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाना चाहिए. बट ऑप्शन है कि किया जाना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं है ना. तो यही इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इनको किया जाना चाहिए. नेक्स्ट देखिए. अब आपका न्यू टॉपिक एक स्टार्ट होगा. दैट इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट. पार्टिसिपेशन कैसा रहता है लोगों का एम्प्लॉयमेंट में. अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने नहीं. तो इसके लिए बेसिकली एक रेशो इंक्लूड किया जाता है. एक रेशो को यूज़ करते हैं और उस रेशो का नाम है वर्कर पार्टिसिपेशन रेशो. राइट. अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. नंबर ऑफ वर्कर्स, इट मीन्स जो लोग काम में एंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. नंबर ऑफ वर्कर्स को डिवाइड किया जाता है किससे? नंबर ऑफ पॉपुलेशन से. इट मीन्स हमारी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड किया जाता है. अब मान लीजिए कि ये जो अनुपात आता है इस अनुपात से ये अनुमान लगाया जाता है कि कितने लोग काम करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मैं ये कहती हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि ये रेशो आ गया 2:5. तो ये क्या शो करता है कि हमारी कंट्री में अगर 5 लोग हैं तो 5 में से 2 लोग काम कर रहे हैं. तो इस तरह से एक रेशो कैलकुलेट किया जाता है. अब ये रेशो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है आइए रीड करते हैं एक बार इसके बारे में. रेशो इंडिकेटर इज एन इंडिकेटर विच इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन ए कंट्री. हम इसके थ्रू ये जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन है एम्प्लॉयमेंट की. रेशो इज़ यूजफुल इन नोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री. कहता है कि इससे हमें ये पता लगता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव हैं कितने लोग अपना योगदान देने में किस चीज़ में, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कंट्री, कि हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती है उसको बनाने में कितने लोग योगदान दे रहे हैं. इफ़ द रेशो इज़ हायर इट मीन्स द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज़ ग्रेटर. अगर ये रेशो आपका ज़्यादा आता है तो ये
आपके लिए बेनिफिशियल है। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रेशो कम आ जाता है तो ये शो करता है कि जो काम चल रहा है कंट्री में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, उसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको क्या यहाँ पे जानना है कि ये रेशो जितना ज़्यादा होगा हमारी कंट्री के लिए उतना बेनिफिशियल होगा। अब देखिए, अब कहता है कि पॉपुलेशन है क्या। अगर हम पॉपुलेशन की एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो पॉपुलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कहते हैं कि कुछ लोग, इट मीन्स जितने भी लोग वहाँ रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं इंडिया की, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि पॉपुलेशन कैलकुलेट की जा रही है कि एक साल की इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, और आज की तारीख में अगर उसे कैलकुलेट किया जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होगी, और इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी पॉपुलेशन है, मान लीजिए कि अगर करोड़ में आती है, और जितनी भी करोड़ में आती है नंबर्स में, और अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर दिन की, आज के समय की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे पॉपुलेशन। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। अब देखिए क्या कहता है कि टू नो द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ इंडिया। अब वर्कर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अगर आप जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका रेशियो निकल आएगा। इट मीन्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको एक रेशियो निकाल कर देगा, एक अनुपात निकाल कर देगा, राइट। अब देखें, एक टेबल आपको दी है जिसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एक टेबल है जो शो करता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। सी, इस टेबल को अंडरस्टैंड करने से पहले आप ये देखिए कि इसमें टेबल में क्या एज्यूम कर चल रहा है। मान लीजिए कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, राइट, 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग नहीं, सॉरी, आप ये मान लीजिए कि टोटल 100 लोग हैं। अब उसके अंदर से मान लीजिए कि ये कहता है कि 38.6 लोग काम करते हैं। रेशियो निकाल कर दिया है कि जो वर्कर्स काम करते हैं, किसका रेशियो दिया है, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो का, और ये क्या है, टोटल 38.6, तो हम इसको अप्रोक्स 39 मान सकते हैं। क्या कहना चाहता है कि 100 में से सिर्फ 39 लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। पहली बात तो ये निकल कर आ गई कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है। उसके बाद अब कंपैरिजन करके देखें अर्बन एरिया को रूरल एरिया को। अब देखें कि अगर हम सिर्फ इतना देखें, इतना रेशियो देखिए, अब ये कहते हैं कि मैन काम करते हैं, और रूरल एरिया देखिए और अर्बन एरिया देखिए, राइट। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो अर्बन एरिया में है मैन ज़्यादा काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सेकंड में अगर आप देखें वुमेन को, अगर हम कंपेयर करते हैं तो रूरल में तो 24.8 वुमेन्स काम करती हैं, लेकिन अर्बन में सिर्फ 14.7, इतना रेशियो निकल कर आया। हमने पहले भी देखा था कि अर्बन एरिया में जो रेशियो है वो कम रहता है वुमेन्स का काम करने का, और रूरल एरिया में ज़्यादा रहता है। तो इसका कारण क्या है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है खास नहीं होता, तो एक के काम करने से घर नहीं चलता, दूसरे पर्सन को भी काम करना पड़ता है, दैट इज़ वुमेन को भी काम करना पड़ता है। आप देखिए ये टेबल क्या एक्सप्लेन करती है आपको यहाँ, वाई इज़ देयर सच डिफरेंसेस, कि यहाँ पर ये ऐसा डिफरेंस क्यों है। पीपल इन रूरल एरिया have limited resources to earn a higher income and participate more in employment market। कहता है कि रूरल एरिया में बहुत ही कम ऐसा आपको कोई बिजनेस मिलेगा देखने को जिसमें आप काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा पाएँ, तो आपके वहाँ पे खास अर्निंग नहीं हो पाती। मैनी डू नॉट गो टू स्कूल, और ज़्यादातर लोग स्कूल भी नहीं गए होते, कॉलेजेस नहीं जाते हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलता है। इवन सम गो, अगर कोई जाता भी है तो दे डिसकंटिन्यू इन द मिडल टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। अगर कोई गाँव का कोई बच्चा अगर स्कूल वगैरह जाता भी है या थोड़ा बहुत समय कॉलेज जाता भी है तो वो पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, जस्ट बिकॉज कि उसको लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका घर नहीं चल रहा है। वेयर एज इन अर्बन एरिया, अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं तो कंसिडरेबल सेक्शन इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वहाँ पर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको अर्बन एरिया में, और वहाँ पर बच्चे जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हैं। अर्बन पीपल हैव अ वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पर काम करने के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत मौके मिलेंगे आपको कमाने के। दे लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल, और वो उनको ऐसा जॉब मिल जाता है जो उनकी क्वालिफिकेशन और स्किल के अकॉर्डिंग उनको सूट करता है।
लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो पीपल कैन नॉट स्टे एट होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशंस मे नॉट अलाउ देम टू डू सो। लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वो लोग जो है घर पर नहीं बैठ सकते। इट मीन्स अगर किसी के फादर अर्निंग कर रहे हैं तो उनके बेटे को भी अर्निंग करनी पड़ेगी या फिर उसकी मदर को अर्निंग करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज कि एक फादर के अर्निंग करने से, खेती बाड़ी करने से या छोटा मोटा काम करने से घर के खर्चे नहीं चल सकते। तो बेसिक सा यही डिफरेंस है कि वुमेन्स को भी काम करना पड़ता है, राइट। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है कि हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन कैसा रहता है, और पार्टिसिपेशन रहता है तो अर्बन एरिया में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा क्यों रहता है। अब देखें, अब कंपैरिजन की बात करते हैं थोड़ी सी। कंपेयर टू फीमेल्स, अगर फीमेल से कंपेयर करें तो मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। जो फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल्स ज़्यादा काम करते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, सिंपल सी अगर हम बात करते हैं तो हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया। अगर हम मेल और फीमेल को कंपैरिजन करें तो मेल ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हम अर्बन और रूरल एरिया में अगर देखें तो रूरल एरिया में वुमेन्स ज़्यादा काम करती हैं। अब ये चीज़ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मोर मेल आर फाउंड टू बी वर्किंग। द डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट इज़ वेरी लार्ज इन अर्बन एरिया। फॉर एवरी 100 अर्बन फीमेल्स ओनली अबाउट 15 आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कहता है कि अगर 100 अर्बन फीमेल्स हैं, 100 ऐसी वुमेन्स हैं जो अर्बन एरिया में रहती है, तो उसमें से 15 ही ऐसी मिलेंगी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर रही होंगी। लेकिन रूरल एरिया में देखेंगे तो 100 में से कम 25 औरतें काम करती हुई मिलेंगी आपको एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। वाई आर वुमेन इन जनरल एंड अर्बन वुमेन इन पार्टिसिपेशन नॉट वर्किंग। कहता है कि जनरली ऐसा क्यों है कि अर्बन एरिया में वुमेन्स काम नहीं कर रही हैं। इट इज़ कॉमन टू फाइंड दैट where men are able to earn higher income, families discourage females members to taking up jobs। कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि मेनली अगर मेल पर्सन जो है, दैट इज़ अगर मैन जो है घर में वो अगर अच्छी खासी कमाई कर रहा है तो उनकी फैमिली में मोस्टली क्या होगा कि वो फीमेल्स को बाहर जाने नहीं देंगे, जॉब करने नहीं देते हैं। Going back to what has already been mentioned above, many activities for the household engaged in by the women are not recognized as productive work। और कहता है कि अगर हम वही बात देखें जो हमने पहले स्टडी की थी, जो पहले मेंशन की जा चुकी है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो घर में की जाती हैं वुमेन्स के द्वारा, उनको हम प्रोडक्टिव वर्क नहीं मानते। इट मीन्स उन्हें हम ऐसा काम नहीं मानते जो हमें कुछ कमा कर दे। दिस नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्क लीड्स टू नॉन रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स वर्क and therefore to the underestimate of the number of women worker in the country। कहता है कि जब हम इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं लेते, इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि वुमेन्स भी जो है एक बहुत अच्छा योगदान दे रही है किसी काम में, इसी के कारण क्या होता है कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं किसको, नंबर ऑफ वुमेन्स वर्कर को कंट्री में। थिंक ऑफ द वुमेन एक्टिवली एंगेज इन मैनी एक्टिविटीज़ विद इन द हाउस एंड एट द फैमिली फार्म्स who are not paid for such work। कहता है कि वुमेन्स बहुत सारा काम करती हैं दिन में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज होती हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनके लिए इस काम के प्रति उनको कोई भी जो है पेमेंट नहीं करती है, कोई भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता इस काम का। As they certainly contribute to the maintenance of household and farms, do you think that their number should be added to the number of वुमेन वर्कर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने यहाँ कही है। देखिए क्या कहता है कि ये बात निश्चित है कि जो वुमेन्स काम करती हैं घर में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं, चाहे वो हाउस होल्ड वर्क हो, घर का कोई काम हो या फिर फार्म का काम हो, मतलब खेती बाड़ी का कोई भी काम होता है तो वो भी वुमेन्स करती हैं। आप देखेंगे कि रूरल एरिया में जो वुमेन्स होती हैं वही खेत में फसल काटने का काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन उनका कोई पेमेंट नहीं होता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपसे पूछता क्या है, डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो ये जितनी भी औरतें हैं जो ये काम कर रही हैं इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए वुमेन्स वर्कर की कैटेगरी में, इनको भी माना जाना चाहिए कि हाँ ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए अगर हम इस बात को डिस्कस करते हैं तो इसका आंसर ऑब्वियसली येस होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कहने को तो ये आता है कि मैन ज़्यादा काम करता है एज़ कम्पेरिजन टू वुमेन। अगर आप रूरल एरिया में जाकर देखें तो वहाँ पर वुमेन भी तो अपना खेती बाड़ी का काम करती है, वहाँ पे खेत में सारे काम करती है, और खेत में ही तो प्रोडक्शन होता है ना, खेत में ही तो चीज़ें उगाई जाती हैं। अब मान लीजिए कि किसी खेत में कॉटन उगाई जा रही है, कहीं वेजिटेबल फ्रूट्स उगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर सारा काम संभालती तो वुमेन्स हैं। तो उस चीज़ को बेचकर जो पैसा आता है तो माना तो जाता है कि वो आदमी की कमाई है, लेकिन क्या उसमें योगदान वुमेन का नहीं है? तो वुमेन का भी तो योगदान है ना। तो इसलिए कहता है कि आप क्या सोचते हैं, ये आपकी थिंकिंग पूछता है। तो
अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इसका आंसर यस होना चाहिए कि इन्हें भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, राइट। और ऑन द अदर हैंड अगर हम सिर्फ खेती बाड़ी की बात ना करें, अगर इसने दूसरा कंसेप्ट दिया कि हाउस होल्ड की बात करते हैं, हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वुमेन्स हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करती हैं, घर में सब कुछ संभालती हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मैन है वो बाहर जाकर कमा कर आता है तो वो तभी कमा पाता है ना सही से, जब उसको टाइम पर सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम पर खाना मिलता है, टाइम पर उसको साफ़ सुथरे कपड़े मिलते हैं, घर में साफ़ सफाई मिलती है, तभी वो ढंग से काम कर पाता है। तो कहीं ना कहीं क्या वुमेन का कोई पार्टिसिपेशन है, योगदान है उसमें भी कि वो उसको बेटर काम करने के लिए मोटिवेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड को मैनेज करना और अपना खेती बाड़ी में भी योगदान देना, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है, तो इसे भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो आज हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हार्ड वर्कर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी यहाँ तक जो है इस चैप्टर को रीड करना है। I just try to explain this concept with the help of the NCERT book। तो आपको क्या करना है, आपके पास वीके पब्लिकेशन का जो बुक होगा, राइट, आप वहाँ से भी इसे कर सकते हैं। और इसमें से भी मैंने एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छी कोशिश की है, और मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट यहाँ से भी आपके जो है कवर हो जाएंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर यू कैन subscribe to my channel and give thumbs up to this lecture, and for the update you can also click on the notification button, so you will get the update of every chapter that will be uploaded on my channel. And if you have any query you can ask me in the comment box, I'll be happy to answer you, right? So meet you in the next lecture, and thanks for listening. Thank you very much.